जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी आरआरबी एलपी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो लगातार हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग 29/8/2018 का शिफ्ट फर्स्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर जब मैंने देखा बहुत सरल पेपर है। उम्मीद है आप लोगों को अब की बार भी शायद ऐसा पेपर देखने को मिले। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे सारे वीडियोज़ नहीं देखे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आरआरबी एलपी के सारे वीडियो देख सकते हैं। ये आपको बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, राइट आंसर क्या होगा बताना है। याद रखेंगे, जल प्रतिबिंब जब भी बनता है तो इधर आपको जल का रखना होता है। तो ये जो है ये अपने का पलट जाएगा, ठीक है। तो अगर ये अपने आप में पलट जाएगा तो इस प्रकार से राइट आंसर विकल्प पर बी होगा, ठीक है। और बी मतलब राइट आंसर ए होगा, मतलब ये वाला बनेगा, ठीक है। देखो अगर आप इसको पलटेंगे तो ये तो मतलब ये है जो इसी प्रकार रहेगा, लेकिन ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी वाला। नेक्स्ट कह रहा 5 फरवरी 2018 को सोमवार है तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, सामान्य वर्ष दिए होते हैं, सामान्य वर्ष जब दिए होते हैं तो अगर एक साल जैसे जाएंगे तो एक दिन आपका बढ़ जाएगा। अगर मैं 5 फरवरी 2019 को आपसे दिन पूछता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, 2019 को 5 फरवरी 2018 को सोमवार था तो 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे मंगलवार, ठीक है। जब आप नॉर्मल वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आपका अगले वर्ष में बढ़ जाता है सेम डेट में, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास कितने दिन बचे, आपने 5 फरवरी तक निकाल लिया। अब बाकी फरवरी, क्योंकि 2018 है तो फरवरी आपको पता है 28 की रही होगी, ठीक है। तो बाकी दिन आपके कितने बचे फरवरी के, तो फरवरी के आपके पास 28 दिन बचे, ठीक है। फरवरी होगा 29, सॉरी फरवरी के बाद आती है आपकी मार्च, मार्च के 31 दिन है, ठीक है। प्लस में आप सॉरी मई, मार्च, फिर अब क्या है अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन है, 8 दिन है, ठीक है। इनको जब आप जोड़ेंगे 8 1 9, 9 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17, 9 8 कितना, 9 8 17 हासिल 1 3 2 5 1 6 67 दिन कितना बना आपके पास स्टडीज, सॉरी 31 दिन। ये दोस्तों 28 दिन की तो पूरी फरवरी होती है, माफ़ी चाहेंगे ये गलत हो गया है। 28 दिन की पूरी फरवरी होती है, 5 दिन हम काउंट कर चुके हैं, यहाँ पर हम 23 ही रखेंगे। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 62 बनेगा, कितना बनेगा 62, और 7 से भाग देंगे तो आपका एक्स्ट्रा डेज कितने बनेंगे 6, शेष दिन कितने बने 6। अगर आप मंगल में 6 जोड़ देंगे तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा, एक कम, यानी कि सोमवार। सोमवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर सी में दिया है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन को दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी आकृतियों से मेल नहीं खाता, एक अगला अलग है, ठीक है। तो अगर इन आकृतियों को देखेंगे तो ये जो आप तीर देखेंगे तो ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, ये आप देखेंगे ये भी आपका दक्षिणावर्त घूम रहा है, लेकिन ये दोस्तों बायावर्त घूम रहा है, जबकि ये आपका दक्षिणावर्त घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपका सी वाला अलग है, सी वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट पर चलेंगे। इसमें आपको चित्र बताने हैं दोस्तों। जब भी ऐसा आपको त्रिभुज मिलता है ये वाला, तो इसमें आपको पता होने 3 त्रिभुज होते हैं, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, ठीक है। 3 त्रिभुज होते हैं ऐसे त्रिभुज में, लेकिन अब आपको याद रखना है इसमें, यहाँ पर देखिए ये बड़े वाले में 3 मिलेंगे, फिर इस वाले में 3 मिलेंगे और इस वाले में, कुल मिलाकर कितने 9 त्रिभुज मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। ये बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इसमें आपको बताना है जल प्रतिबिंब क्या होगा। कहाँ दिया है जल प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है, देखिए। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि सी वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताना है, कह रहा समरूप शब्दयुग्म बताने हैं। समरूप शब्दयुग्म क्या, संक्रांति जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। ओणम जो है वो केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। ये ओणम जो है वो केरल का है, एक पर्व के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री और कवि दंपत्ति हैं। दंपति का मतलब क्या होता है दोस्तों, पति पत्नी। अगर मैं बात करता हूँ श्री और आपके जो कवि हैं ये क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। कवि पति पत्नी है। अब कह रहा है कि श्री और सरयू बहनें हैं। सरयू कवि की बहन है, जो सरयू है वो किसकी बहन है, कवि की, यानी कवि की बहन कौन हो जाएगी, सरयू, सम्यू। सम्यू जो है वो कवि की बहन है। और कह रहा है सम्यू जो है वो सीरी की बहन है, यानी कि इसकी बहन कौन है, सीरी है, ठीक है। इसकी बहन कौन है, सीरी। तो सुश्री श्री की क्या लगती है, तो जाहिर सी बात है अगर भाई की पत्नी क्या होगी, ननद, ननद लगेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बात आपको कौन कह रहा है, शिक्षक कह रहा है।
अनुशासित शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका, हाँ, अगर आप देखिए, अगर आप जैसे हम लोग भी पढ़ते थे तो क्या होता, अगर शिक्षक आपसे कहते थे कि होमवर्क आपको करके लाना है, कहीं ना कहीं शिक्षक एक अनुशासन बनाना चाहता है, और अनुशासन अगर बनेगा तो उससे शिक्षण संस्थान क्या होंगे, प्रभावी बनेंगे। ठीक है, शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में कोई ऐसा छात्र नहीं जो अपने कार्य को समय पर नहीं कर पाता। देखिए, स्कूल में, क्लास में ऐसे छात्र जरूर होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े अलग टाइप के होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ आपका एक निहित बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका आपको बताना है कि आकृति दी गई दर्पण प्रतिबिंब क्या है। दर्पण आपको इस तरीके से रखा है, ठीक है, तो आपको पता है ये पलट जाएगा, और पलटेगा तो आपको पता है ये नीचे तरफ आएगा, तो ये दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, ये देखिए ये सेम है दोनों में, लेकिन अब आपको क्या है, ये वाला देखना है, ये दोनों भी आपस में पलट जाएंगे, यानी कि ये वाला है जो इस तरीके से बनेगा और नीचे वाला इस तरीके से बनेगा। और ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ये वाला आपका सेम है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपको बताना है ये आकृति किस में दी गई है, ये जो आकृति दी गई है वो किस में दी गई है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति जो दी गई है ये यहाँ पे दी गई है आपको। ठीक है, तो ये वाले में दी है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले संख्या को देख लीजिए, 1 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 24 हुआ, यानी अगर आप देखेंगे 1 में किसने की मल्टीप्लाई करवाई, 2 की, 2 में 3 की, 6 हो गया, 3 में 4 की, और 24 में 5 की, 24 पंचे 120 होता है। तो या तो आपका ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा, यानी कि एक बात आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको आता है 5 पर, यह चाहता है 8 पर, यानी कि प्लस में 3 हुआ है, कितना हुआ है, तो आप कहेंगे प्लस में 3 हुआ है। उसके बाद यहाँ देखें एच आपका 8 पे आता है, और क्या आता है 11 पर, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, 11 के बाद 14 प्लस का 3 हुआ है, 14 के बाद 14 3 17, 17 पर क्यू आया है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लस में 3 करना है, वहाँ पर आपको गुणा करना है, इनमें क्या है प्लस का 3 करना है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए, पहला तर्क कह रहा है शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये आपका तर्क है। अब आपको अनुमान दिए गए हैं, समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है, ये बात गलत है। भाई आवश्यक क्यों नहीं है समय पर पहुंचना। दूसरा देखिए, तो ये आपका जो अनुमान है ये आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा कह रहा है हवाई अड्डों के लिए कोई अन्य मार्ग होना चाहिए, ये बात सही है। अगर भाई बहुत से लोग क्या समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हवाई अड्डों के लिए दूसरा मार्ग बना दिया जाए, तो राइट आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। दूसरा जो है आपका बिल्कुल अंतर्निहित है, तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, केवल दूसरा, केवल दूसरा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये आपको बताना है आकृति किस में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस आकृति को, ये वाली आकृति आपको बताना है किस में है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस आकृति को थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आप इसको देखेंगे, ये देखिए, ये आई, ये आई, फिर ये आई, और फिर ये देखिए, सेम आकृति आपको ये मिलेगी देखने को। ठीक है, यही आकृति, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें है, ये सी में है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सी में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि बहुत व्यस्त है और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाणों को प्रमाणित करने के लिए 2 सप्ताह आने के बाद आने के लिए कहता है, कि जो मतलब आप क्या है, आप 2 सप्ताह बाद आएँ। ठीक है, ये बात आपको बताई गई है। तो पहला है सरकारी कर्मचारी आगंतुक आगंतुक की मदद करना चाहता है, अगर मदद करना चाहता तो तुरंत काम कर देता, ये बात गलत है। जबकि उसने क्या बोला, निठल्ला बैठा है, यानी कि वो काम तुरंत कर सकता था। सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ पाने की आशा है, बिल्कुल है भैया, कुछ पाने की आशा है, तभी तो उसने कहा 2 घंटे, 2 क्या है, तभी तो उसने कहा कि 2 सप्ताह बाद आइए, तो राइट आंसर क्या होगा, केवल दूसरा इसमें सही है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये आपको बताना है ये आकृति इसमें क्या होगा राइट आंसर। अगर आप देखेंगे ये आपको 4 पर आती है, यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है, 7 प्लस का 4 11, यानी कि अब की बार प्लस का 5 होगा, तो 11 5 16, 16 पर आपका पी आता है, पी राइट आंसर विकल्प उत्तर ए में है। ठीक है, याद रखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये दिखाइए कि हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है, बताना है आपका। अब निष्कर्ष में क्या निकलेगा, चिकित्सा वैज्ञानिक को जिंदगी बचाने के लिए अपने काम को छोड़कर डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए, नहीं, ये बात आपकी गलत है, ये बिल्कुल परिणाम नहीं होगा। दूसरा कह रहा है बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने, ये सही है भाई, सरकार को प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन बाल मृत्यु फिर भी अधिक है, यानी कि सरकार को इसके लिए प्रयास करने चाहिए, दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए इसका आपको प्रयोग करके, यानी कि जो आपको ये दिया गया है सीरीज दी गई, इसका प्रयोग करके इस आपको व्यंजक को भरना है। देखिए, अगर आप सबसे पहले ए को देखेंगे, यानी 2 को छोड़कर डॉलर दिया है, ठीक है, फिर आपको 2 को छोड़कर डी लिया है, फिर 2 को छोड़कर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं,
ये थोड़ा क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, लेकिन बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटा है, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। अब पहले वाले पार्ट को क्या है, पलट दिया गया है। पहले वाले पल को देखिए पलट रहा है, और दूसरे भी पार्ट को क्या है, पलट दिया गया, यानी कि दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करें, इसको भी पलट लें। इसके आप यहाँ तक पी और यहाँ तक आ जाए, यानी कि पहला अक्षर पी से शुरू होगा, पी, और फिर आपका ए आएगा, पी है, ए है, फिर आपका ई आएगा। तो ये तो आपका नहीं होगा। ई के बाद फिर एच है, एच है, फिर उसके बाद सी आएगा, सी आएगा, लेकिन फिर उसके बाद यस आएगा। यहाँ पर सी है, डबल सी है, यहाँ पर यस है, लास्ट में जे आएगा। यहाँ पर एक अक्षरी कम है शायद, डबल सी है ना, हाँ यहाँ पर एक अक्षरी कम है। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताना है नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो अगर मैं इसमें बताऊँ आपको सीधी रेखा, देखो पहली सीधी रेखा 1, ठीक है, ये 2, ये आपकी 3, ये आपकी 4 और ये आपकी 5, 5 ये हो गई। ठीक है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में। एक ये पूरी वाली 6, एक इधर 7, एक ये 8, एक ये 9। ठीक है, दूसरा कलर फिर से लेता हूँ 9, एक आपको ये मिलेगी 10, एक ये 11, एक ये 12, एक ये 13, एक ये 14, एक ये 15। ठीक है, 15 के बाद एक ये देखिए ये वाली 16 और एक पूरी 17। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी रेखाएं मिलेंगी, 17 रेखाएं आपको इस आकृति को बनाने के लिए प्रयोग करनी पड़ेंगी। कितनी, 17। राइट आंसर क्या होगा, ए। उम्मीद है वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।